हेलो स्टूडेंट्स, तो हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो कूलम्ब्स लॉ होता क्या है कि ये एक मैग्नीट्यूड देता है। जब दो चार्जेस को स्टेशनरी चार्जेस को एक साथ रखा जाता है तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है कूलम्ब्स लॉ। तो इसका स्टेटमेंट भी यही है, when two point charge placed at some distance to each other then force of interaction may be repulsive or attractive. Then the force of interaction between them is directly proportional to multiplication of their magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between them। देखिए, जो स्टेटमेंट है उसको अगर हम फार्मूले में लिखना चाहें तो हमारा जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लग रहा है वो किसके इक्वल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके चार्जेस के बीच में, जो चार्जेस हैं उनके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के, और जो डिस्टेंस है उनके बीच में लगने इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर। और इसको अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जुड़ता है जो कि होता है k टाइम्स Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। मान लीजिए दो चार्जेस हैं आपके, Q1 है Q2 है और एक दूसरे से डिस्टेंस R पे रखे हुए हैं, तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो उसका मैग्नीट्यूड ही होगा। अब यहाँ पे k क्या है, देखिए k एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर हम मैग्नीट्यूड में बात करें इसकी वैल्यू हमेशा हम लेते हैं 9 × 10⁹। अब देखिए k यहाँ मल्टीप्लाई है तो यूनिट क्या लिखेंगे, इधर फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर, और ये कूलाम स्क्वायर है चूंकि डिवाइड में जाएगा तो पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहां से भी यूनिट निकाल सकते हैं। तो ये हमारा फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन आता है कूलाम्स लॉ। लेकिन अब देखिए इसका एक फॉर्मूला है k टाइम्स Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो इस पर न्यूमेरिकल आपका कैसे आता है, इतना भी सिंपल नहीं आता है कि लाइक आपको दो चार्जेस दे दिए गए और आपसे पूछ लिया गया कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स बता दीजिए। तो आप इंटरमीडिएट में है, एक स्टैंडर्ड होता है, तो इस पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं, मैं बता रहा हूं आपको। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे मान लीजिए आपको बोलेगा कि हमारे पास कोई दो चार्जेस हैं Q1 Q2, इनके बीच के डिस्टेंस है R। बोलेगा कि इनके बीच में एक तीसरा हमें टेस्ट चार्ज Q0 रखना है। क्या रखना है, Q0 रखना है। और सिचुएशन क्या है कि Q0 पे जो लगने वाला फोर्स है वो जीरो हो जाए, मतलब इक्विलिब्रियम में हो, ना फोर्स इधर जाए ना फोर्स ऐसा जाए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उस पे Q0 पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो कर क्या सकते हैं कि इस पे जो लगने वाला फोर्स है
इस वजह से, चार्ज की वजह से अगर वो बराबर हो जाए किसी तरीके से इस चार्ज के द्वारा लगने वाले फोर्स के, तो क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे इस पेन को आप एक साइड इधर खींचे और एक साइड बराबर से अगर खींचेंगे तो ये कहीं नहीं जा रहा है, अपनी जगह पे है। क्यों, अब क्या फोर्स नहीं लगा, फोर्स लग रहा है, बट चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी और डायरेक्शन डिपेंडेंट है, तो क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स हमारा जीरो आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना, इस पे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं कंसेप्ट पे। तो जब भी ऐसा आए प्रॉब्लम कि लाइक वो डिस्टेंस ज्ञात कर लीजिए, तो देखिए पहले डिस्टेंस पूरी आर है, तो हम इसको x मान सकते हैं। मान लीजिए ये डिस्टेंस q1 से x डिस्टेंस पे है, तो इसके लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे फोर्स बराबर कर रहे हैं, तो F ऑन Q1 Q नॉट इज इक्वल टू F ऑन Q2 Q नॉट, दोनों को बराबर कर दिया हमने। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो K टाइम्स Q1 Q नॉट डिवाइडेड बाई इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है, x है, x का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, K टाइम्स Q2 Q नॉट, और डिस्टेंस क्या बची है, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। K से K कैंसिल हो जाएगा, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अगर, या फिर ऐसे कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, हमने इसको इधर ले आए हैं और इसको इधर ले गए हैं, तो Q2 बाई Q1 है। दोनों साइड अगर अंडर रूट ले जाए, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड वी गेट, देखिए अगर यहां पे स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, इसका तो r माइनस एक्स ही बचेगा, अपान x बचेगा, और इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट Q2 अपान अंडर रूट Q1। हमें क्या निकालना है, अब इसको देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, r अपान एक्स माइनस r अपान एक्स माइनस एक्स अपान एक्स 1 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट Q2 अपान अंडर रूट Q1। अब देखिए ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, इधर यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, r अपान एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट Q2 अपान अंडर रूट Q1 प्लस 1, ये माइनस 1 था उधर गया प्लस 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, r अपान एक्स, अब एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट Q2 प्लस अंडर रूट Q1 अपान में अंडर रूट Q1, और हमें निकालना है x, क्या निकालना है, x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इधर देखें तो अंडर रूट Q1 r अपान अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2। आप ये फार्मूला तो मान लीजिए डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, और अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला अगर भूल जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस क्या करना है, दोनों पॉइंट पे फोर्सेज इक्वल करना है और कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, उस सिस्टम पे टोटल फोर्स हमारा कितना लग रहा है, बस उस चीज को आप इक्वेट कर रहे हैं। अगर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो देखिए इक्विलिब्रियम दो तरीके का होता है, जैसे मान लीजिए ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है और यहां पे पॉजिटिव है, तो दोनों क्या एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, समझ रहे ना। तो इस केस में जैसे अब मैं इस अपने हाथ से इस हाथ को जैसे मैं धक्का दे रहा हूं, तो ना हाथ इधर जा रहा है इधर, तो ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। एक दूसरा पोजीशन क्या है कि हम इसको खींच रहे हैं, वो भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम स्टेबल कब होगा और अनस्टेबल कब होगा। तो देखिए जब इक्विलिब्रियम सेम चार्ज, यानी कि जब सेम चार्ज होंगे तो उनके बीच में जो लगने वाला इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल कहलाएगा। द इक्विलिब्रियम in case of same charge is stable। ठीक है, और जब चार्जेस डिफरेंट हो जाएंगे तो वो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल हो जाएगा।
बस इतना याद रखना है। तो क्या आपको कूलम्ब्स लॉ के बारे में याद रखना है? एक तो फॉर्मूला याद रखना है, दूसरा आपको ये बैलेंस करने वाले क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आते हैं, तो उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मैंने पूरा आपको डेरिवेशन टाइप बता दिया। अगर आपको फार्मूला भूल जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। आप क्या करेंगे, सिर्फ दोनों फोर्सेज को इक्वेट कराना है। अब फोर्सेज कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर अब एक चार्ज रखा है, मान लीजिए उस पर सुपरपोजिशन की बात करते हैं, तो डिफरेंट चार्जेस के जो लगने वाला फोर्स होगा, टोटल फोर्स ही तो लेंगे। देखिए फोर्स को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब इसी पेन को एक लोग मिलकर उठा रहे हैं तो वही फोर्स है। अब दो लोग मिलकर उठाएंगे तो दोनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, जितना इस पे टोटल फोर्स लग रहा है। अब फोर्स मान लीजिए एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों फोर्स का डिफरेंस होगा। दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं बट अपोजिट डायरेक्शन, फिर अगेन डिफरेंस लेंगे, फिर हमारा रिजल्टेंट आएगा। तो रिजल्टेंट लेना आपको आना चाहिए, डायरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब कूलम्ब्स लॉ हम वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे।